नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो सीरिया में हालात दिन पर दिन खराब होते चले जा रहे हैं। इधर इजराइल लगातार सीरिया पर हमले कर रहा है, लेकिन अब एक बड़ी धमकी नेतन्याहू को जुलानी की तरफ से मिल गई है। और ये धमकी क्या है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, जुलानी की धमकी नेतन्याहू को, और कहा यह जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं सीरिया में वो ठीक नहीं है। और उसने कहीं ना कहीं एक ये भी ऑर्डर दे दिया है कि जहां भी इजरायली सेना दिखाई दे उनको फौरन देखो और हमला कीजिए। बिल्कुल, देखिए सीरिया में जो है अभी तक जो जंग चल रही थी, अब इसका एक प्रकार से आप देखें तो इसका पूरा नेचर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहली बार ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए इजराइल की सेना दमिश्क के बहुत करीब है, और ये बात एसटीएस के जो चीफ हैं जुलानी, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। पहले भी इस बात की चर्चाएं थी कि क्या ये जुलानी वर्सेस इजराइल होने जा रहा है, अब ये हो चुका है। और बताया जा रहा है कि जुलानी ने, जैसे आपने चर्चा की कि सोशल मीडिया पे इसकी बड़ी चर्चाएं हैं, कि जुलानी ने बिना नेतन्याहू का नाम लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने जुलानी के पास, एक तो ये बात आपको समझनी होगी कि 80,000 लड़ाके हैं, और ये बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है हिजबुल्लाह की तरह ही। और दूसरी चीज़, इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जहां भी इजराइल के सैनिक दिखते हैं इन पे हमला किया जाए। ऐसी चर्चाएं हैं कि जुलानी की तरफ से, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जुलानी की तरफ से अपने लड़ाकों को ये कहा गया है कि जहां भी इजराइल और नेतन्याहू की फोर्सेस दिखती हैं आप उनको निशाना बनाइए। इसके साथ ही जुलानी ने एक बात और कही है कि सीरिया पे, जुलानी का कहना ऐसा है कि सीरिया पे जब जब किसी ने कब्जा करने की कोशिश की है वो कभी सफल नहीं हो पाया, और उसने हमेशा मुंह की खाई है। अगर आप देखें तो एक हद तक ये बात सही भी है। सीरिया में जो है वो किसी का शासन बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाया, और अब जो जिस तरह से नेतन्याहू इस पूरे मौके का फायदा उठा के आगे बढ़ रहे थे, और जिस तरह से इजराइल की फोर्सेस अंदर तक पहुंच गई सीरिया में, ये बात अब जुलानी को रास नहीं आ रही है। और अब ये जो लड़ाई है ये इजराइल वर्सेस जुलानी होने जा रही है। ये कल भी हमने बात की थी कि जुलानी को लेकर अमेरिका भी नहीं चाहता कि वहां शासन जुलानी का हो, और कहीं भी ना तो अमेरिका के लिए ना ही इजराइल के लिए ये मुफीद है। ऐसे में अब जुलानी ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे धमकी, एक तरह से खुले तौर पर धमकी है। तो ऐसे में वहां पर आप क्या स्थिति इस वक्त बनती देख रहे हैं? देखिए अब क्या है वहां पे हालात ये है कि जो और क्या आपको लगता है कि एक सबसे बड़ा संगठन है, और ये देखिए दो तीन चीजें हैं। आपने अच्छा सवाल पूछा, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि दमिश्क पूरा जो है वो, उस पे पूरा जुलानी का कब्जा है। उसके लड़ाके दमिश्क और उसके आसपास के इलाकों पे पूरी तरह से उनका कब्जा है। दूसरी चीज, इनको जो है एसटीएस को और एसएनए, जो दो संगठन हैं, इनको जो है तुर्की की तरफ से हथियार भी मिल रहे हैं, गोला बारूद भी मिल रहा है। इनको जो है जितनी तरह की फंडिंग हो रही है वो तुर्की की तरफ से हो रही है। इन हालात में एक तरफ तो बशर अल असद की सेना के जो हथियार थे, जिसकी हमने चर्चा की थी कि एक टनल मिली है, उसमें मिसाइल्स भी हैं, तो वो सब जो चीजें मिल रही हैं, जो टैंक्स मिले हैं, जो गोला बारूद मिला है बशर अल असद की सेना से, उस पर तो जुलानी कब्जा कर ही चुके हैं, वो उनके पास आ ही चुके हैं। चर्चा है केमिकल वेपन्स की भी थी कि जो केमिकल वेपन्स हैं क्या ये जुलानी के हाथ लग गए हैं, सच कोई नहीं जानता क्या है। लेकिन अमेरिका भी इस बात को लेकर सतर्क है और इजराइल भी है। अब ऐसी स्थिति में देखिए जुलानी के पास इस समय कितनी ताकत है। 80,000 के आसपास तो उनके लड़ाके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनके पास कितने हथियार हैं, और अगर ये इजराइल वर्सेस जुलानी आमने सामने की लड़ाई होती है तो ये क्या रूप लेगी, ये क्या हिजबुल्लाह और इजराइल का जो स्थिति थी लेबनान में, क्या इस तरह की कोई स्थिति बनेगी? देखिए इजराइल के लिए एक नुकसान की बात कह लें आप, या चैलेंज ये है कि इजराइल इस समय सीरिया की जमीन पे है। आप अपने बॉर्डर पे जब युद्ध कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जब आप दूसरे देश में, हम बार बार ये बात कहते हैं कि अब वो जमाने चले गए जब आप जो है किसी दूसरे के देश में अंदर घुस जाएं और अपनी सेना को वहां बसा लें और टिके रह जाएं वहां। अब वो जमाने गए। आप कह रहे हैं कि जुलानी की सेना अच्छी खासी बड़ी है, तादाद इसकी बड़ी है, वेपन्स भी इनके पास अच्छे खासे हैं, तो क्या जो इस वक्त जो पुरानी तानाशाह सरकार से लूटी गई वेपन थी, क्या ये भी हम मान के चले कि जुलानी के हाथ इस्तेमाल, हाँ ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में जो असद के हथियार थे वो अब जुलानी के पास है। लेकिन देखिए नीलू, इसमें है ना कई चीजें हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या इजराइल, क्या नेतन्याहू वाकई दमिश्क पे सीधा हमला करेंगे, या ये देखिए आप अभी दमिश्क के करीब हैं, करीब 10 किलोमीटर पहले तक बताया जाता है कि 10 किलोमीटर पहले इजराइल पहुंच चुका है। लेकिन क्या इसके आगे इजराइल जाएगा?
ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए इजराइल चाह क्या रहा है, क्या वो एक बड़ा बफर जोन बनाना चाहता है, क्या वो ये चाहता है कि इजराइल की कुछ ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाए। हिजबुल्लाह के हथियार सप्लाई जो होती वो सीरिया से होती थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई है अब, तो ये हिजबुल्लाह के लिए बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये है कि इजराइल और अमेरिका असल में सीरिया में चाहते क्या हैं? क्या ये यहाँ पे इजराइल की नेतन्याहू की कोशिश ये है कि यहाँ की ज़मीन हथियाई जाए और यहाँ पे परमानेंटली बैठ लिया जाए? ये दमिश्क पे हमला करेंगे कि या नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा? देखिए अगर दमिश्क पे इजराइल का हमला होता है तो ये वॉर का स्केल और बड़ा होगा, उसके बाद जो परिणाम होंगे वो बेहद घातक हो सकते हैं। अभी तक तो आप इसमें देखिए एक बात और है मयंक, ये भी बताइए, जैसे ठीक है जुलानी की सेना हो गई और भी इस वक्त प्रॉक्सीज हो गए, संगठन हो गए, तो लगता नहीं है कि ठीक है इस वक्त तो एक एक करके लड़ाई हो रही है इजराइल के साथ या बाकी लोग, लेकिन जब अगर इजराइल डायरेक्ट तौर पर यहाँ पर घुसने की कोशिश करेगा तो क्या सारे संगठन एक हो सकते हैं? ऐसा नहीं है, इस तरह की आशंका है क्या? इसमें क्या स्थिति है, सच्चाई है? देखिए इसमें स्थिति यह है कि एक एसडीए है, गुट कुर्दिश लोगों का जो है उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, एचटीएस और एसएनए को तुर्की सपोर्ट कर रहा है। मुश्किल ये देखिए ये ऐसा लगता है कि सीरिया कई भागों में डिवाइड हो चुका है और हर एरिया में एक पर्टिकुलर संगठन जो है वो लीड बनाए हुए है। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है जिसमें सीरिया कई हिस्सों में बंट गया है। अब ऐसी स्थिति में अगर नेतन्याहू दमिश्क पे हमला करते हैं या इजराइल की फोर्सेस और आगे बढ़ती हैं तो फिर ये युद्ध क्या रूप लेता है? क्या रूस का इसमें कुछ फिर से होगा? देखिए रूस की सेना बताया जा रहा है कि सीरिया से हट गई है कई इलाकों से। क्या रूस इसमें फिर से इंटरफेयर करेगा? क्या ईरान फिर से इंटरफेयर करेगा? क्या इनको ये बात मंजूर होगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि सबको एक साथ लाने की, एक मंच पे लाने की कोशिश? ये अब ये साफ नहीं है। देखिए क्योंकि एचटीएस की तरफ से जुलानी भी अब ये सीधा नेतन्याहू का नाम नहीं ले रहे, अमेरिका भी जो है वो जुलानी का नाम लेके सीधे हमले नहीं कर रहा। तो एक बड़ी अजीब सी जो है यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि जिसमें जो है वो जुलानी पे सीधा हमला ना अमेरिका कर रहा है ना इजराइल कर रहा है, लेकिन चूंकि अब फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ गई हैं इजराइल में, तो जुलानी को ये भी लग रहा है कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए कि बड़े हिस्से में जो है इजराइल अपना कब्जा करके बैठ जाए और जुलानी का शासन जो है वो बहुत कम एरिया में रह जाए। ये उसके लिए भी चुनौती बनी हुई है, जुलानी के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। तो ऐसे हाल में 80,000 लड़ाकों के साथ अगर जुलानी ये कहते हैं कि इजराइल की सेना को निशाना बनाइए, तो अगले 48 घंटे ये बड़े देखने वाले हैं कि क्या वाकई ऐसी स्थिति बनती है। क्या जुलानी के लड़ाके सेना जो है यानी कि एसटीएस वो अटैक करता है? कहा जाए वर्चस्व की लड़ाई, ये वर्चस्व की लड़ाई भी है। इजराइल की तरफ से ये अपनी सीमा बढ़ाने के लिए, जैसे कहते हैं ना दूसरे देश की आपने जो है ज़मीन को कब्जे में ले लिया है, ये उसकी भी कोशिश है। इसकी भी इस तरह से चर्चाएं, लोग उसको इस तरह से भी ले रहे हैं। लेकिन जो भी हालात हैं उसमें देखिए सीरिया में जुलानी वर्सेस नेतन्याहू और इजराइल, ये जो है इस पूरे वॉर का नेचर बदल के रख देगा, जिसको लेके अगले कुछ 1-2 दिन में कुछ बड़ा हो सकता है। एक सवाल का जवाब और दीजिए, जब हम बात कर रहे थे, जब लेबनान की बात हो रही थी, हमास और हिजबुल्लाह की बात हो रही थी, तब कहा यह जा रहा था कि सीरिया के रास्ते ही जितने हथियार हैं वो बाकी जगहों पर जाते हैं। क्या इस लिहाज से भी सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? इजराइल की तरफ से बड़ी कोशिश ही ये हुई कि जो हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई चेन थी उसको रोक दिया गया। एक बड़ी कोशिश, और इसीलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इजराइल का है सीरिया के अंदर तक दाखिल होने का। क्या बिल्कुल। अब देखिए ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि सीरिया के थ्रू ही ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहा था। ये चैनल अब बंद है, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर हिजबुल्लाह को अपने हथियार कहीं से जमाने हैं, जुगाड़ने हैं, तो उसके लिए उनको एक नया चैनल खोजना पड़ेगा, एक नया रास्ता खोजना पड़ेगा। और ये अभी ईरान भी देखिए आप, इस पूरे मामले में ईरान भी अभी थोड़े सधे हुए तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ईरान का क्या रुख होता है, हिजबुल्लाह आगे क्या कदम बढ़ाता है, कैसे मजबूत होने की कोशिश करता है, और इस पूरे इलाके में जुलानी वर्सेस नेतन्याहू, अगर ये इजराइल की सेना का अगर युद्ध होता है सीधा, तो क्या होगा, ये थोड़ा देखने वाली बात। चलिए, तो बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे देश हैं जो कि इस ओर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है, सभी अपने अपने तरीके से वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल हालात किस तरह के आगे बनते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम लगातार अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।